शेयर मार्केट में ये खेल कब ख़त्म होगा। बहुत तकलीफ़ होती है जब बिल्कुल किसी इन्वेस्टर की पूंजी 40% तक टूट जाती है, 50% तक टूट जाती है, वो भी सिर्फ 2 से 3 दिनों में। तो अगर आप भी IIFL फाइनेंस शेयर में निवेशक हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस बनी थी इतनी बड़ी गिरावट आने की, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती हुई फ्यूचर में नज़र आ सकती है, और 2 बड़ी खबर निकल के आई है उस पर भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बनाए रखें। तो बात करेंगे IIFL के जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 20% तक टूटे, और अगर बीते 5 दिनों की बात करें तो लगभग 35% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली और शेयर 382 रुपये पे ट्रेड करते हुए नज़र आए। तो IIFL के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट जो दर्ज हुई उसके लिए इसका बिजनेस भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो IIFL की बात करें तो IIFL एक NBFC कंपनी है और कंपनी मेनली लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसमें होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, कैपिटल मार्केट फाइनेंस लोन जैसे बड़े लोन शामिल हैं। लेकिन अब जो बड़ी गिरावट हुई तो इनके जो लोन का जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको समझना ज़रूरी है। तो इसमें होम लोन 34% और गोल्ड लोन का हिस्सा 31% का है। तो जैसा कि गोल्ड लोन होम लोन के बाद बड़ा इनके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो जब RBI ने इनके गोल्ड लोन पे रोक लगाई तो इस वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इनके बिजनेस का जो बड़ा हिस्सा है एक तो होम लोन है और दूसरा गोल्ड लोन है। तो जब गोल्ड लोन में RBI ने बिल्कुल बैन लगा दिया इनको गोल्ड लोन प्रोवाइड करने से, तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, जैसा कि बिजनेस पूरी तरह से इनका इफ़ेक्टिव होता हुआ नज़र आया। तो अगर IIFL फाइनेंस की बात करें तो इनके शेयर जो है 52 वीक हाई जो 703 का था उससे लगभग 46% तक टूटते हुए नज़र आए, और कंपनी ने अपना 52 वीक लो 6 मार्च 2024 को लगाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और कंपनी का 52 वीक हाई 16 अक्टूबर 2023 को था। तो इस हिसाब से देखें तो जो बड़ी गिरावट देखने को मिली, अब उसके बाद कंपनी में कुछ गेम तो ज़रूर होगा, और ये बिल्कुल जो असली खेल होने वाला है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही जागरूक रह के चलने की ज़रूरत है। तो जो बड़ी खबर निकल के आई है वो ये है कि यहाँ पे फेयरफैक्स इंडिया एक कंपनी है, उनकी तरफ से एक बड़ा निवेश मिलने की सूचना जो दी गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो फेयरफैक्स इंडिया ने बताया कि ये लगभग $20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कंपनी में। तो फेयरफैक्स इंडिया के जो चेयरमैन हैं प्रेम वत्स, इन्होंने IIFL समूह में बताया कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लंबे समय से है, और उनके अगर बाइट को देखें तो उन्होंने बोला कि निर्मल जैन और वेंकट रमन के जो नेतृत्व वाली कंपनी है उन पे इनका भरोसा कायम है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जो RBI ने आपत्तियां जताई हैं वो कंपनी जल्द ही दूर कर लेगी, और कंपनी के मैनेजमेंट का भी दावा है कि RBI ने कोई भी कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसी गड़बड़ी नहीं पाई है। कंपनी को जो भी आपत्तियां मिली हैं वो ऑपरेशनल हैं, तो ऑपरेशनल आपत्तियों को ईजिली रिमूव किया जा सकता है, ऐसा कंपनी का मानना है। तो अब इसका मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है ये देखने वाली बात होगी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल जो फर्म है ये भी IIFL पे अब बुलिश हो चुकी है, जब ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी में आने वाला है उसके बाद से। तो कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल ने अपने टारगेट को भी ग्रेड किया है और 560 रुपये का बड़ा टारगेट दिया है। तो अब जो मेन मुद्दे की बात ये है कि अब यहाँ पे कुछ पेटीएम जैसा होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि पेटीएम के शेयरों की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग ऐसे ही सिचुएशंस बनती नज़र आई और बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इस कंपनी में अब जब ये शेयर प्राइस बिल्कुल लो पे आ चुके हैं तो यहाँ पे अब एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो जिन भी निवेशकों ने यहाँ पे अभी तक सेल नहीं किए थे वो अब यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा उस पर
नज़र बना के चलें, और अगर आपको निकलने का मौका मिलता है तो अच्छे प्राइस पे निकलने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे अब अपर सर्किट भी लगते हुए नज़र आ सकते हैं। और जो नया निवेश करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल नज़र बना के चलें, बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए अगर एंट्री लेना चाहें तो एंट्री लें, लेकिन बहुत ही सावधान होके, क्योंकि यहाँ पे जब अपर सर्किट लगेंगे तो बिल्कुल 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन तक लग सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस और अपना जो निवेश है बहुत सावधानी से करें, क्योंकि कंपनी अच्छी है। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी लगातार ग्रोथ जनरेट कर रही थी, तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र बना के सावधानी